ज्योति की संतान बनो। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जैसे पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम्हें व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और न निर्लज्जता, न मूर्खता की बातचीत की, न ठट्ठे, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, पर धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में निराश नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है, वे सब ज्योति में प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने सुंदर मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचनों से कुछ बाइबल के अंदर से परमेश्वर के कुछ वचनों को बता पा रहा हूँ। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आप देखेंगे इफिसियंस 5 अध्याय है, उसका टाइटल है ज्योति की संतान बनो। इसमें पहला वचन है, इसीलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। यहाँ पे जो है क्या कह रहा है परमेश्वर के दास पौलुस जो क्या बता रहा है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। इसमें जो है बता रहे हैं कि जैसे छोटे बच्चे के समान जब परमेश्वर का क्या करना है, हमें जब प्रिय बालकों के समान हमें क्या करना है, परमेश्वर का अनुकरण करना है। और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। और आप दूसरे वचन में क्या बताया, और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। हम जानते हैं कि मसीह ने हमसे कैसा प्रेम किया, परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया, ये हम लोग जानते हैं। इसी तरह बताया कि और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में भय विचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। और यहाँ पे क्या बता रहे, जैसे पवित्र लोगों के योग्य है। पवित्र लोग कैसे होते हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई बुरी बातें या किसी प्रकार का कोई गलत बात नहीं होता है। वहीं यहाँ पे तीसरा वचन में बता रहा है हमें कि जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में भय विचार किसी प्रकार का अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। हमारे अंदर ना अशुद्ध काम का या भय विचार के या लोभ तक, हमें किसी भी चीज का लोभ तक का चर्चा ना करें। हम वचन हमें बता रहा है, और ना निर्जलता, ना निर्लज्जता, ना मूर्खता की बातचीत, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। और चौथे वचन में हमें बता रहा है कि ना तो हमें निर्लज्जता की बातें करनी है, ना मूर्खता की बातचीत करनी है, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बात शोभा नहीं देती। हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या बनाया, हम क्या परमेश्वर के मंदिर हैं। और मंदिर कैसा होता है,
पवित्र होता है। क्या मंदिर के अंदर ये सब बातें हो सकती है? हैं? अभी हम चर्च के अंदर बैठे हैं तो क्या अभी हम ये सब बातें कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए जो परमेश्वर का दास जो है वो हमें बता रहा है वचन के द्वारा कि क्या है कि एक मसीह जो है, विश्वासी जो है, जो परमेश्वर के प्रेम को जानता है, परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर है, वो जो है क्या करे, इन सब बातों को ना करे, इन सब बातों में यहाँ तक कि बैठे तक नहीं। अगर कोई ठट्टा करता है तो हमें उनके साथ बैठना नहीं है, या तो उसको उठा देना है कि भाई ये सब बातें मत कर मेरे सामने, मैं क्या हूँ इस सब बातों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और उसको उसी समय बंद कर देना। अगर वो बुरा मानता है तो माने, कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें जो है क्या करना है, परमेश्वर के आज्ञा जो है उसको हमें अपने जीवन में मानना है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें नहीं कहा कि अगर कोई बुरी बातें करते तो तुम भी उसके साथ जाके बुरी बातें करो। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि बुराई को भलाई से जीत लो। परंतु वचन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वचन में हमें बता रहा है कि ना तो निर्लज्जता की बात, मूर्खता की बातचीत, ना ठट्टे की, क्योंकि ये बात हमें शोभा नहीं देती है। अगर हम सच में अपने आप को मसीह का जन समझते हैं और हमारे अंदर सच में अगर परमेश्वर का प्रेम है, भय है, तो ये सब बातें हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग अपने आप को जांच सकते हैं कि क्या ये सब बातें अगर हम करते हैं तो क्या हमारे अंदर मसीह का प्रेम है या मसीह का भय है जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है, क्या वो आज्ञा हमारे अंदर है। इन सब बातों से हम जान सकते हैं। वरन यहाँ पे क्या बताया, वरन धन्यवाद ही सुना जाए, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में निराश नहीं। अगर हम परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बनना चाहते हैं, आज अगर हम मसीह में आए तो अगर हमसे पूछा जाए कि आप जो मसीह में क्यों आए हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हम स्वर्ग के राज्य के वारिस बनने के लिए। यही बोलते हैं सब लोग। पर कब बनेंगे? यहाँ पे वचन भी बता रहा है कि अगर हमारे अंदर ये सब बातें हैं तो हम जो ये क्या है, स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं बन सकते। यहाँ 5वें अध्याय में हमें बता रहा है, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, ये सब किसके बराबर है? मूर्ति पूजक के बराबर है। मसीह और परमेश्वर के राज्य में इसकी कोई जगह नहीं है। अगर हम इन सब अगर हम लोग भी अगर आज भी अगर हम ये सब काम करते हैं तो हम लोग ये सोच लें कि हमारे लिए मसीह स्वर्ग राज्य में कोई जगह नहीं है। अगर हमें वाकई में सच में अगर हम स्वर्ग राज्य के वारिस बनना चाहते हैं तो हमें इन सब बातों को छोड़ना पड़ेगा। अगर हम ठट्टा करते हैं तो हमें बंद करना पड़ेगा। अगर हम मूर्खता की बातें करते हैं तो हमें बंद करना है, क्योंकि इस चीज के कारण जो हम क्या होते हैं, नीचे गिरते जाते हैं, क्योंकि शैतान ये सब काम करता है। ये शैतान के कार्य हैं, पर हमें जो है शैतान के कार्य को नहीं करना। हमें क्या करना, परमेश्वर का जो कार्य, परमेश्वर ने जो आज्ञा दी उसको हमें अपने जीवन के अंदर बनाए रखना है। और छठे में क्या लिखा, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। अब छठे वचन में हमें ये भी बता रहा है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों में। अब व्यर्थ बातें क्या होती है? हम कई बार देखते हैं जो बातें हमारे काम की नहीं होती, हम वो बात भी लेके बैठ जाते हैं। वो क्या है, हमारे लिए व्यर्थ बातें हैं। तो हमें क्या बता रहा है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। अब जो व्यर्थ बातों में अपना ध्यान देंगे उन्हीं के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। अब फिर हम क्या बोलते हैं कि हम तो 3 टाइम प्रार्थना करते हैं, 4 बार बाइबल पढ़ते हैं, फिर भी परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर क्यों भड़कता है? भाई तुम 10 बार दिन में बाइबल पढ़ो, चाहे 20 बार बाइबल पढ़ो, चाहे 20 बार प्रार्थना करो, पर जब तक हम सच्चाई के रास्ते पर नहीं चलेंगे, जब तक जो परमेश्वर की आज्ञा है उसके ऊपर नहीं चलेंगे, तब तक हमारे ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़कता रहेगा। क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे साफ परमेश्वर का दास जो है साफ बता रहा है, इसलिए क्यों कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए हम समझ ले, जब हमारे ऊपर क्रोध भड़के तो हम समझ लें कि हमने जो क्या करा है, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना है। 7वें में हम देखेंगे, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। अब यहाँ 7वें में साफ मना कर रहा है, अगर कोई व्यर्थ बातें करता है, अगर कोई निर्जरता की बातें करता है, कोई ठट्टा करता है, तो हमें क्या होना, उसके सहभागी नहीं होना है। पर हम क्या होते हैं, हो जाते हैं, बड़ा मजा आता है। कोई 2 बार मजे लेगा तो हम 4 बार मजे लेने चालू
कर देते हैं। पर यहाँ पे साफ साफ 7वें वचन में बता रहा है, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। 8वें में देखेंगे, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। अब 8वें और 9वें में क्या बता रहा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। हम जान सकते हैं कि हमारा जीवन पहले अंधकार में था। जब हम मसीह को नहीं जानते थे तो हम क्या करते थे, ये जो बातें लिखी हुई है ये सब बातें करते थे। तो हम क्या थे, उस समय अंधकार में थे। पर अब अगर हम मसीह को जान गए हैं तो हम क्या हुए, हम उद्धार पाए। जब उस दिन हमने बपतिस्मा लिया उस दिन हम क्या हुए, अपने पुराने वस्त्र जो थे उसको उतार दिए, मतलब पुराना जीवन जो था हमने उसको त्याग दिया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु प्रभु में ज्योति हो। तो हम क्या है, प्रभु में ज्योति है। तो क्या ज्योति कभी अंधकार में, ज्योति जो है वो कभी अंधकार में भेजेगा किसी को है? अगर किसी अंधकार के बीच में ज्योति चला जाएगा तो वहां पे क्या होगा, उजाला हो जाएगा। ज्योति से अंधकार को भगा सकते हैं, पर अंधकार जो है वो ज्योति में कभी नहीं दिखती है। तो इसलिए जो यहाँ पर क्या बता रहा है, क्योंकि तुम प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यहाँ पे हम जान सकते हैं कि अगर हम ज्योति में चल रहे हैं तो हमारे अंदर जो क्या दिखेगा, ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई करता है, धार्मिकता और सत्य है। 10वें में देखेंगे, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, अंधकार के निष्काम कामों में सहभागी ना हो वरन उन पर उल्हाना दो। अब यहाँ पे 10वें और 11वें में क्या बता रहा है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हमें जानना है, हमें परखना है कि हम प्रभु को क्या भाता है, किससे प्रभु प्रसन्न होता है। और 11वें में क्या बताया, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो वरन उन पर उलाहना दो। और यहाँ पे जो 11वें में हमें बता रहा है क्या है, क्या अंधकार के निष्फल कामों में हमें क्या होना है, सहभागी नहीं होना, वरन उस पर हमें उल्हाना देना है, मतलब उसको डांटना है, उसको क्या करना, अपने आप से दूर करना है। क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। अगर हम किसी अंधकार के कामों की बात करते हैं गुप्त में, तो वो भी क्या है, लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है 13वें वचन में, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि सब कुछ को प्रकट करता है, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। अब जब ज्योति की संतान है वो क्या करेगा, गलत कामों पर उल्हाना करेगा, उसको क्या करेगा, अपने आप से दूर करेगा। और यहाँ पे क्या बता रहा है कि क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वह ज्योति है। और कोई चीज अंधकार में छुपी हुई है और वहां पे अगर हम ज्योति जला दें तो क्या होगा, सब कुछ दिखाई देगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। आप देखेंगे तो क्या कह रहा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। यहाँ पे जो परमेश्वर का दास जो हमें बता रहा है, हमें अपने आप को जांचने के लिए बता रहा है कि हम कैसी चाल चलते हैं। क्या हम वाकई में ही परमेश्वर का जो आज्ञा है उस पर चलते हैं, परमेश्वर ने जो हमें आज्ञा दी है, परमेश्वर की जो बातें हैं क्या वो हमारे अंदर है, क्या हम उसको अपने जीवन में ग्रहण कर रखे हैं, क्या हम उसके ऊपर चलते हैं, ये परमेश्वर का दास जो वो हमें बता रहा है कि हम अपने आप को जांचे, चलते हो निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। और यहाँ पे ये भी बता रहा है कि जो निर्बुद्धि मतलब जो बुद्धि होते हुए भी क्या करते हैं, वो निर्बुद्धियों वाला काम करते हैं, परंतु हमें उसकी तरह नहीं चलना। हमें एक बुद्धिमान मनुष्य जो है क्या करता है,
बुद्धिमानों के समान चलो। हमें क्या करना है, बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है उसके समान हमें चलना है। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे। अब यहाँ पे अवसर मतलब कोई भी अवसर अगर हमें मिलता है जहाँ पे परमेश्वर के महिमा करने के लिए या किसी भी परमेश्वर के कोई भी गवाही देने के लिए अगर हमें कोई 10 मिनट भी देता है या किसी भी परमेश्वर के कार्य में किसी भी चीज के लिए अगर कोई हमें अवसर देता है तो हमें उसको क्या करना है, बहुमूल्य समझना है। क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होता कि कोई हमें जो है परमेश्वर के कार्य को करने के लिए कभी आगे बढ़ाए। अगर हमें कोई बढ़ाता है या कोई अवसर मिलता है तो हमें उसको क्या करना है, हमें बहुमूल्य समझना है। हर एक अवसर को हमें बहुमूल्य समझना है क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इसलिए 17वां में क्या बता रहा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाख रस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे दुश्मन होता है। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, दाख रस से मतवाले ना बनो। हमें जो है दाख रस मतलब तो सब समझते ही है। तो हमें जो ये नहीं कि हम जो दाख रस जो है एकदम दबा के पी ले उसमें हम मतवाले हो जाए। देखते भी हैं जैसे कि हम आजकल मतलब देखते भी समाज में कि लोग जो है कैसे दाख रस पी के एकदम मतवाले हो जाते हैं। उनको सिर्फ अपने घर के सब रिश्ते पता होते हैं, बाकी दूसरों के घर के कोई रिश्ते उनको पता नहीं होते हैं। वो एकदम बढ़िया बढ़िया चीजें बोलते हैं तो उससे क्या होता है, दुश्मन होता है। लोग देखते हैं तो क्या बोलते हैं कि कैसा आदमी है। तो इसीलिए जो यहाँ पे परमेश्वर का जो दास है वो मसीह लोगों को बता रहा है कि मसीह लोग जो क्या हो क्या ना हो, दाख रस से मतवाले ना हो क्योंकि इससे दुश्मन होता है। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पर यहाँ पे क्या कह रहा है, पर परमेश्वर की जो आत्मा उसमें हमें परिपूर्ण होते जाना है। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के समान गाते हो कीर्तन करते रहो। यहाँ 19वें वचन में क्या कह रहा है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते हो कीर्तन करते रहो। यहाँ पे क्या कह रहा है, हम आपस में क्या करते हैं, भजन और स्तुति गान। पर हम क्या करते हैं कभी है, हम तो संडे को भी जो है अगर 2 घंटे के लिए प्रार्थना होते है तो 4 भजन गाते तो हम क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। पर यहाँ पे जब परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, क्या कभी कोई आगे बढ़ता है भजन गाने के लिए? सब जो पीछे भागते हैं। यहाँ लोग आगे भागने के लिए तैयार होते हैं कि अरे हमें एक मौका मिल जाए, हम जो है आगे चले, आगे जाके गाना गाए। बड़े बड़े जगहों पे लोग जो है देखते हैं कि अरे वो गाना गा रहा, हमें भी तो गाना गाने आता है, हमें भी तो एक मौका मिल जाए, पर उनको मौका नहीं मिलता है। पर यहाँ पे जो हम लोगों को मौका मिलते हैं तो हम लोग क्या होते हैं, हम लोग पीछे हो जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर जो परमेश्वर की बातें है ही नहीं। हम जो क्या है, आज भी संसार में हम लोग खोए हुए हैं। हम लोग आज भी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब पे खोए हुए हैं। परमेश्वर के लिए अगर हम एक भजन भी अगर गाएंगे तो परमेश्वर को बहुत अच्छा लगेगा। जब हम एक भजन गाएंगे तो परमेश्वर को कितना आनंद होगा कि मेरे बच्चे मेरे लिए क्या कर रहे हैं, उत्साहित हैं, उत्साह बना रहे हैं। पर हम लोग क्या है, हम संडे को भी आते तो मुंह पे 12 बजा के आते हैं कि 2 घंटे किस तरीके से हम बिताएंगे। और संडे को आने में भी हम लेट हो जाते हैं। उस दिन ही हमारे पास क्या होता है, सारा काम आ जाता है। बाकी दिन हमारे पास टाइम ही टाइम है। अगर संडे को 10 बजे आने तो हम कब आएंगे, 10:05 पे आएंगे। अरे अपना ही तो चर्च है, क्या आ रहा है, अपना ही चर्च है, चलेंगे नहा धो के आराम से। और वहीं दूसरे मीटिंगों में जाना हो तो 9 बजे का टाइम है तो 8:55 पे हमें वहाँ पे हाजिर होना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, अगर कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा, कितना लेट आता है। और हम अपने चर्च में क्या होते हैं, एकदम लेट लपीट आते हैं। क्यों? क्योंकि अपना चर्च है, जब मन करेगा चलेंगे, नहीं मन करेगा तो सो भी जाएंगे। घर पे क्या आ जाता है, कोई हमें कुछ बोल रहा है। परंतु परमेश्वर हमें आज्ञा नहीं देता। परमेश्वर का वचन जो हमें क्या बता रहा है, हमें आपस में भजन और स्तुति गान गाना है, आत्मिक गीत गाया करो। कितने लोग हैं जो आत्मिक गीत गाते हैं? कितने लोगों को जो है बिना देखे याद होगा आत्मिक गीत है? किसी को नहीं याद होगा, कुछ को याद भी होगा। अब कुछ जो आधा गाएंगे आधा भूल
जाएंगे जब तक डायरी नहीं मिलेगा। पर फिर भी सॉन्ग बोलो तो एकदम याद रहेगा कि हाँ शुरू से लेके आखिरी का वर्ड क्या था वो याद रहता है। पर परमेश्वर का जो भजन हुआ हमें याद नहीं रहता, क्योंकि हम अपने में क्या हो गए हैं, बहुत मजबूत हो गए हैं। और अभी हमारे ऊपर दुख संकट आ जाए तो आत्मिक गीत भी गाएंगे, आत्मिक भजन भी गाएंगे और स्तुति गान भी करेंगे, हम लोग सब कुछ करेंगे। नहीं भी आता होगा तो बुक से देख के गाएंगे। तब हम ये बहाना नहीं मारेंगे कि हमारा जो आवाज़ ठीक नहीं है, हमारा जो है पेट ठीक नहीं है, तब तो सब ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब तो मुसीबत आ गई है, भजन नहीं गाएंगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे कि हमने देखा भी, पहले तबीयत खराब होता था तो सबके बहाने होते थे पहले चर्च में कि हमें गाना नहीं आता, हमें ये नहीं आता, वो नहीं आता, चलो जी ठीक है, उस समय रोक दिया जाता था। पर अभी तो कोई नहीं रोक रहा, अभी तो हमारे पास छूट है, अभी तो हम अपने आप गा सकते हैं, कोई हमें रोकता नहीं है। बल्कि बोला जाता है कि गाओ, पर हम क्या होते हैं, पीछे जो है तोता बन के खड़े हो जाते हैं। तोते को बोलेंगे ये लाल रंग है तो वो इतना लाल रंग ही बोलेगा, वही हमें कि जब तक हमें कोई 10 बार धक्का न दे तब तक हम जो है क्या करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हमें वैसा नहीं बनना। हमें जो परमेश्वर का जो वचन हमें बता रहा है कि आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। और यहाँ पे क्या कह रहा है, सदा सब बातों के लिए। अब ये नहीं कह रहा कोई बड़ी बात हो जाए उसके लिए धन्यवाद कहना, सब बातों के लिए, छोटी से छोटी बातों के लिए। अगर हम अपना बर्थडे भी मनाते तो उस दिन भी हम क्या करें, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे अभी तक संभाले रखा। रात का इंतजार ना करें कि जब केक कटेगा तब हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु अभी तक तो तूने संभाले रखा, ये केक काट लिया, तब तक नहीं। जब रात के 12 बजे, वैसे तो फोन चलाने के लिए हम जगे रहते हैं और उस दिन भी जगेंगे, उसी दिन हमें बोलना है कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे क्या दिया, आज का दिन दिया, मेरे जीवन में नया दिन दिया। और बल्कि वो हमारे बर्थडे के दिन दिया, हर दिन कहना हमें, क्योंकि हर दिन हमारे लिए क्या है, नया है। हर पल हमारे लिए प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए हमें, क्योंकि 1 मिनट और 1 सेकंड में क्या हो जाए ये हमें नहीं पता है। इसलिए हमें जब मौका मिले तब प्रभु तेरा धन्यवाद, हमें हमेशा प्रभु का, हर बात में प्रभु का धन्यवाद करता रहना चाहिए। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। और यहाँ पे 21वें वचन में क्या कह रहा है, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। और हमारा जो क्या है, परमेश्वर का जो आज्ञा है उन सबों के भय से, परमेश्वर का आज्ञा अगर हमारे अंदर हो तो परमेश्वर का भय भी हमारे अंदर होगा। और क्या कह रहा है, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो, मतलब हमें एक दूसरे के साथ रहना। ये नहीं कि वो जो है कुछ कर रहा है, वो कुछ कर रहा है पर हम अपने में मस्त है, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सबका इज्जत करना है, सबका सम्मान करना है, सबके साथ एक समान रहना है। छोटा है छोटे के साथ एक समान, बड़े के साथ एक समान रहना है। ये नहीं कि हम ऊंच नीच का भेदभाव करें, क्योंकि मसीह जो है हमारे लिए ऊंच नीच भेदभाव बनाने के लिए नहीं आया था, वो क्या करने आया था, एक करने आया था। तो इसलिए सब आशा है सब लोगों को समझ भी आया होगा। और किसी को कोई बात बुरी लगे तो उसके लिए सॉरी। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने बोलने का मौका दिया और अपने आत्मा दी कि उसके आत्मा के द्वारा मैं इस वचन को समझा पाया।